जी बेटा जी, एक्सरसाइज है 2.5। ओपन योर बुक्स प्लीज। एक्सरसाइज है 2.5। तो पहला क्वेश्चन है, उसका एवेल्यूएट कहा उसने। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको कल करवाए थे कि एयोटा की पावर कितनी भी हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। मैंने कल करवाया ना कि एयोटा की पावर अगर 1000 हो तो उसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये उसी से मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तवज्जो इधर रहे 100% मेरा बेटा। एयोटा की पावर कितनी है? 7। तो आप इसे लिख सकते हैं एयोटा की पावर 2, 2 की 3 6 हो गया ना, 2 की 3 6 हो गया। एक आप एयोटा की 1 लिख दें, होगा 7 पूरे। इस तरह हम कर सकते हैं। बट यू नो एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 की पावर 3 इंटू एयोटा। तो -1 की पावर 3 होगा तो -1 नहीं आएगा इंटू एयोटा। तो एयोटा को -1 से ज़र्ब करेंगे तो माइनस एयोटा जवाब आ गया। तो एयोटा की 7 को हमने सिंप्लीफाई किया तो किसके बराबर आ गया? माइनस एयोटा के आ गया। ठीक हो गया। तो एनी पावर ऑफ एयोटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल फॉर्म। तो इसी तरह आप अगला है जी एयोटा की 50। ऐसा ही है ना जी। दूसरा जो जिसका एयोटा की 50, तो एयोटा की 2 की 25, शाबाश, 2 की 25 है, 50 हो गया। एयोटा की 2 -1 के बराबर, -1 की 25, तो यूरो -1 की 25 -1 के बराबर। मैंने आपको कल बताया था अगर -1 के ऊपर पावर इवन है तो वो +1 हो जाएगा, अगर -1 के ऊपर पावर ऑड है तो वो -1 रह जाएगा। इसी तरह आप आ जाए नीचे, इसका जो नंबर 4 माइनस एयोटा की पावर 8, पार्ट इसका 4 है, माइनस एयोटा की पावर 8। तो बेटे आप ऐसे करें, माइनस की पावर अलहदा कर दें, माइनस से मुराद होता है -1, एयोटा की पावर अलहदा कर दें। तो -1 की 8 तो +1 हो गया, ये तो मसला हल हो गया। इसे आप लिख दें एयोटा की 2 की 4। सही है। एयोटा की 2 -1 के बराबर, इसकी 4, तो ये बेटा ये इक्वल टू +1 हो गया। इसी तरह एयोटा की 5 और माइनस एयोटा की 5 भी आप इसी तरह हल कर सकते हैं। इसका जो नंबर 5 है, माइनस एयोटा की 5, तो बेटा जी -1 की 5 अलहदा कर दें, एयोटा की 5 अलहदा कर दें। -1 की 5 -1, एयोटा की 2 की 2 4 हो गया इंटू एयोटा। तो ये -1 का स्क्वायर इंटू एयोटा, तो -1 का मुरब्बा लेंगे तो जमा 1, एयोटा ज़रब खा के बेटा जी सारा मनफी एयोटा जवाब। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, जरा क्या पढ़े जरा स्टेटमेंट को। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉल। हाँ जी, क्या लिखना है? कॉन्जुगेट लिखना है। तो पहला नंबर क्या है? z इज इक्वल टू 2 + 3 एयोटा, यही है ना ये। तो मैंने बताया था कि z कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3 एयोटा का। कॉन्जुगेट का ये सिंबल जो है ये बार है, ये खादसा। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया z बार। इसी तरह दूसरा देख लें, दूसरा जो, तो z बराबर है जी 3 - 5 एयोटा। तो z बार लेंगे तो 3 - 5 एयोटा का बार, अगली बार क्या आ जाएगा? 3 + एयोटा 5 एयोटा। ओके। इसी तरह इसका तीसरा जो देखें, तीसरा बेटे जी z बराबर है किसके? माइनस एयोटा के। इसमें रियल पार्ट है नहीं तो आप 0 लगा लें, 0 - एयोटा। तो z बार होगा 0 + एयोटा यानी जमा एयोटा। सही है जी। आपने 2 पार्ट पूरे कर लेने, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। अगर जो पार्ट नहीं दिया हुआ उसकी जगह आपने 0 लगा लेना।
इसी तरह आप देख लें जी चौथा जुज, तो z बराबर किसके है -3 + 4 आयोटा, तो z बार है जी -3 + 4 आयोटा का। एक स्टेप में बार डाल लेना, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सिर्फ आयोटे वाले पार्ट की अलामत चेंज करनी है, दूसरे को कुछ नहीं करना, सही है। तो इसी तरह -4 आयोटा -4 + आयोटा हो जाएगा। अगला है जी आयोटा -3, तो आयोटा -3 हो जाएगा। तो जुज नंबर इसका 6 देख लें जी, पार्ट 6, तो z बराबर है जी आयोटा -3, ठीक है जी। तो z बार क्या हो जाएगा -आयोटा -3, चले एक स्टेप कर लें बेटा, -आयोटा -3। सिर्फ आपने क्या करना है, आयोटे वाले हिस्से की अलामत चेंज करनी, दूसरे को नहीं छेड़ना। तो ये कंजुगेट आ गया, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहता राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इनका रियल पार्ट अलग बताएं और इमेजिनरी पार्ट बताएं, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या है बेटा, ये पहले थोड़ा सा समझ लें, बाद में नोट करते रहना पुत्र। ये पहला है बेटे 1 + आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये पहला, ठीक है ना। यानी इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 1, और इमेजिनरी पार्ट 2 कहां से आ गया बेटे, ये दूसरा आयोटा है, सही है जी, ठीक है।